हम अक्सर दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, साइंस और विज्ञान, और ज्यादातर हम इन्हें एक ही मानकर चलते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन दोनों में कोई फर्क हो सकता है? लेखक बलजीत सिंह मितवा के मुताबिक इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों की कहानी। तो सवाल सीधा यही उठता है, क्या साइंस और विज्ञान वाकई एक ही चीजें हैं? पहली बार में तो शायद जवाब हाँ ही होगा, पर यह विश्लेषण इसी आम धारणा को चुनौती देता है और हमें एक बहुत गहरी समझ की ओर लेकर जाता है। तो इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम इन दो शब्दों से जुड़े भ्रम को समझेंगे, फिर हम साइंस की बाहरी दुनिया की खोज को जानेंगे और उसके ठीक बाद विज्ञान के भीतरी बोध को महसूस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि शरीर और आत्मा के लेवल पे ये कैसे काम करते हैं और आखिर में एक मुकम्मल जिंदगी के लिए इन दोनों का संगम क्यों जरूरी है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है दो शब्द, एक भ्रम। पहली नज़र में ये एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम चेतना की गहराई में उतरते हैं, एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। और इस फर्क को समझाने के लिए लेखक जो मिसाल देते हैं वो सच में बहुत दमदार हैं। वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि पृथ्वी और आकाश जितना। जी हाँ, पृथ्वी और आकाश जितना बड़ा है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम दो बहुत ही अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब हम इन दोनों में से पहले रास्ते को जरा गहराई से समझते हैं। वो है साइंस, यानी बाहर की दुनिया की खोज। ये कहाँ से आया है, इसका स्वभाव क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, साइंस शब्द आया है लैटिन के साइंटिया से, और इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जानना। बस, ये ज्ञान की वो धारा है जिसका रुख हमेशा बाहर की तरफ होता है। बाहरी दुनिया को जानने की, समझने की एक कभी ना खत्म होने वाली प्यास। तो साइंस का रास्ता कैसा है? ये बाहरी दुनिया से जुड़ा है। जब हम किसी चीज को नापते हैं, जब एटम की संरचना को समझते हैं या फिर सितारों तक की दूरी का हिसाब लगाते हैं, तब हम साइंस के रास्ते पर चल रहे होते हैं। इसका मुख्य काम है फैक्ट्स, यानी तथ्यों को इकट्ठा करना और हमारी बुद्धि, हमारे इंटेलेक्ट की जिज्ञासा को शांत करना। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की। ये एक ऐसा रास्ता है जो बाहर नहीं बल्कि हमें हमारे भीतर की ओर ले जाता है, और इसकी जड़ें एक बिल्कुल अलग दार्शनिक परंपरा में हैं। अब देखिए, विज्ञान शब्द ये हमारी संस्कृत की विरासत से आया है। ये दो शब्दों के मेल से बना है, वि और ज्ञान। ज्ञान तो मतलब नॉलेज, लेकिन जैसे ही इसके आगे वी लगता है, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं रह जाता, ये बन जाता है विशेष ज्ञान, कुछ ऐसा जो सिर्फ जानकारी से बहुत आगे की चीज है। विज्ञान का रास्ता हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर नहीं रोकता, वो हमें इन्फॉर्मेशन से आगे ले जाकर बोध यानी रियलाइजेशन तक पहुंचाता है। ये एक ऐसा गहरा विश्लेषण है जो सिर्फ नियम नहीं बताता, बल्कि उन नियमों के पीछे की आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेखक ने इसे क्या खूब कहा है, भीतरी जगत का प्रकाश। अच्छा, तो अब जब हम दोनों शब्दों का मतलब समझ गए हैं, तो असली बात पर आते हैं। हमारे अपने अस्तित्व यानी देह और आत्मा के संदर्भ में साइंस और विज्ञान की भूमिकाएं कैसे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। साइंस बाहरी दुनिया का उजाला है, वो शरीर के बनावट तो समझा सकता है, लेकिन उस शरीर के अंदर जो देखने वाला है उसका पता नहीं दे सकता। ये दुनिया में जीने के लिए एक बहुत जरूरी टूल है, एक साधन है। दूसरी तरफ है विज्ञान, वो भीतरी जगत का प्रकाश है। वो शरीर के पीछे छिपी आत्मा को महसूस करने की नजर देता है। ये जीने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक दृष्टि है। और यहीं पर लेखक की वो सबसे खूबसूरत बात आती है जो इस पूरे फर्क को एक लाइन में समेट देती है। वो कहते हैं, साइंस यदि शरीर का व्याकरण है, तो विज्ञान उस जीवन काव्य की आत्मा है जिसे हम धर्म कहते हैं। मतलब साइंस नियम देता है, स्ट्रक्चर देता है, लेकिन जीवन की जो कविता है उसमें रूह तो विज्ञान ही फूंकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये दोनों रास्ते हमेशा अलग अलग ही चलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां इन दोनों का मिलना होता है, और यही संगम एक संपूर्ण जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। इसे समझने के लिए लेखक एक कलाकार का बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं। जरा एक पेंटर के बारे में सोचिए। उसे रंगों की केमिस्ट्री यानी साइंस का ज्ञान होना तो जरूरी है। कौन सा रंग कैसे बनेगा, कैसे मिलेगा,
लेकिन सिर्फ इससे तो कोई महान कला नहीं बन सकती, है ना? उसके लिए उसे अपने भीतर से एक प्रेरणा चाहिए, एक इंस्पिरेशन, और वही है विज्ञान। जब ये दोनों मिलते हैं तभी कैनवस पर जादू होता है। और जो बात कला पर लागू होती है वही तो हमारे जीवन पर भी होती है। जिंदगी की सार्थकता, उसकी संपूर्णता तभी मिलती है जब हम बाहरी दुनिया के फैक्ट्स को साइंस के जरिए जानें और साथ ही उन फैक्ट्स के पीछे छिपे भीतरी सच को विज्ञान के जरिए अनुभव भी करें। तो इन दोनों रास्तों की मंजिल क्या है? देखिए, अगर कोई सिर्फ साइंस पर ध्यान देता है तो वो ज्ञानी बनता है, एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी जानकारी है, जो इंटेलिजेंट है। लेकिन जब कोई व्यक्ति विज्ञान को भी अपने अंदर उतार लेता है, तब वो ऋषि बनता है, जिसके पास सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि प्रज्ञा यानी विजडम है। साइंस और विज्ञान, ज्ञानी और ऋषि, बुद्धि और प्रज्ञा, ये सब जानने के बाद असली सवाल हमारे लिए ये उठता है कि हम अपनी जिंदगी की यात्रा में इन दोनों के बीच, बुद्धि और प्रज्ञा के बीच संतुलन कैसे खोजें।